गांव से कुछ दूर एक बड़ा सा महल था, इतना बड़ा कि लोग उसे देखकर ही हैरान रह जाते थे। उस महल में रहते थे महाराज और महारानी। दोनों के पास दुनिया की हर खुशी थी, पैसा, दौलत, नौकर, महंगी गाड़ियां, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। सालों तक उन्होंने भगवान से दुआ मांगी, हर मंदिर, हर पूजा, बस एक ही इच्छा, हमें एक प्यारा सा बच्चा दे दो। और फिर एक दिन सब बदल गया। एक सुबह जब महाराज और महारानी महल के बाहर घूमने निकले, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक छोटा सा गरीब बच्चा आ गया और दुर्घटना हो गई। वह बच्चा बेहोश हो गया। घबराकर महाराज और महारानी उसे तुरंत महल ले आए। डॉक्टर को बुलाया गया। दिन रात इलाज हुआ और कुछ दिनों बाद बच्चा होश में आ गया। वह बच्चा चुपचाप महारानी के पास बैठा रहता, जैसे उसे उनमें अपनी माँ मिल गई हो। महारानी का दिल पिघल गया। एक रात उन्होंने महाराज से कहा, हम इस बच्चे को अपना बना लें, इसे अपना बेटा बना लेते हैं। महाराज ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ कर दी और उस दिन से उस बच्चे का नाम रखा गया चिंकू। चिंकू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत प्यारा और थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। जब भी वह किसी गरीब को देखता तुरंत मदद करता। महाराज और महारानी उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। वह पैसे मांगता तो पैसे मिलते, महंगी गाड़ी मांगता तो गाड़ी मिलती, खिलौने मांगता तो महल भर जाता। चिंकू खुश था और उसकी खुशी में ही उसके माँ बाप की खुशी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक सुबह सब बदल गया। एक दिन चिंकू खेतों में खेल रहा था, तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, चिंकू क्या तुम्हें एक सच पता है? चिंकू ने हंसी में पूछा, कौन सा सच? वह आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। ये सुनकर चिंकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा महल भागा, आंखों में आंसू, दिल में डर। उसने महाराज और महारानी से पूछा, सच बताओ, क्या आप मेरे असली माँ बाप नहीं हो? दोनों चुप हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा, तुम हमारे असली बेटे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें अपने दिल से पाला है। ये सुनते ही चिंकू का दिल टूट गया। उसे लगा सब झूठ था, सब धोखा था। गुस्से और दुख में वह रोता हुआ महल छोड़कर चला गया। महाराज और महारानी उसे रोक नहीं पाए। वे बस दरवाजे पर खड़े रहे, अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। साल बीत गए, चिंकू बड़ा हो गया। अब वह एक आम आदमी की तरह मेहनत करता था, खेतों में काम करता, अपनी रोटी खुद कमाता। उसने अपने पुराने माँ बाप को भुला दिया, या शायद भुलाने की कोशिश की। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। वह महल का पुराना ड्राइवर था। उसने पहचान लिया, अरे चिंकू बेटा, तुम यहाँ? ड्राइवर ने उसे सब सच बताया, कैसे महाराज और महारानी ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, कैसे उन्होंने उसे पाया और कैसे वह उनकी दुनिया बन गया। ये सब सुनकर चिंकू के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ, जिन्हें मैं झूठा समझ रहा था, वे तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह बिना सोचे समझे महल की तरफ भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बस एक बार उनसे मिलना है। लेकिन जब वह महल पहुंचा, सब कुछ बदल चुका था। महल सूना था, खामोशी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम चिंकू हो ना? चिंकू ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। आदमी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों पहले एक भयानक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही चिंकू टूट गया। वह जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। एक बार, बस एक बार मिल लेता। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत